नमस्कार साथियों। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे निकोलस जेम्स वुइचिच या निक वुइचिच कह सकते हैं उनको, एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक है। बहुत से हैं। वे एक उद्यमी और निवेशक है। इसमें क्या अनोखा है? अरे भाई, वे एक निर्माता और अभिनेता भी हैं। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? जी हाँ, ये सब मिलाकर भी कोई व्यक्ति एक आदर्श तभी कहला पाएगा जब उसमें कुछ ऐसा हो जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। तो मित्रों, प्रस्तुत है एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, परंतु आपके दिल और दिमाग में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तड़प पैदा कर देगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उनका जन्म बिना हाथ या पैर के हुआ था। बिना हाथ, बिना पैर। टांगे तो नहीं थी, पर हां, पैर के नाम पर 2 छोटी उंगलियां। प्रारंभ में राज्य के एक कानून की वजह से बालक निक को उनकी शारीरिक विकलांगता के कारण मुख्यधारा के स्कूल में जाने से रोक दिया गया। पर उन कानूनों में बदलाव के बाद निक मुख्यधारा के स्कूल में जा पाए, परंतु उनके अंगों की कमी ने उन्हें स्कूल में बदमाशों का निशाना बना दिया और वह गंभीर डिप्रेशन में चले गए। 8 साल की उम्र में निक ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। वो 10 साल की उम्र में अपने बाथटब में डूबने की कोशिश भी की, परंतु अपने माता पिता के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। निक ने बहुत प्रार्थना की कि भगवान उन्हें हाथ और पैर दे दे, और शुरू में उन्होंने भगवान से यहां तक कहा कि यदि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो अनिश्चित काल तक के लिए वह प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे। हालांकि उनके विश्वास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मां ने उन्हें गंभीर विकलांगता से जूझ रहे एक व्यक्ति के बारे में एक समाचार पत्र का एक लेख दिखाया। निक को एहसास हुआ कि वे अपने संघर्षों में अकेले नहीं थे और उन्होंने अपने अंगों की कमी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। निक ने धीरे धीरे यह जान लिया कि बिना हाथ पैर के जीवन को पूर्ण रूप से कैसे जिया जा सकता है, और जो दैनिक कार्य हाथ पैर वाले लोग बिना सोचे समझे कर लेते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए उन्होंने तरीके ढूंढे। आज वह कंप्यूटर का उपयोग करना जानते हैं और एड़ी और पैर की उंगली विधि का उपयोग करके प्रति मिनट 45 शब्द तक टाइप कर सकते हैं। उन्होंने गोल्फ, तैराकी और यहां तक कि स्काई डाइविंग में भाग लेने के अलावा टेनिस गेंद फेंकना, ड्रम पैडल बजाना, पानी का गिलास स्वयं लेना, अपने बालों में कंघी करना, अपने दांतों को ब्रश करना, फोन का जवाब देना और शेव करना भी सीख लिया है। उन्होंने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया और इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। निक ने 78 देशों की यात्रा की है, 78 कंट्रीज, और 3500 मंचों पर 8 लाख लोगों की भीड़ के सामने प्रस्तुति दी है। वह विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्रालयों के साथ काम करते हैं, युवाओं के लिए अपने संदेश की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और उनके लिए मूल्यों और सकारात्मक दृष्टिकोण को लागू करने में मदद करने के लिए उन्होंने एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड पाठ्यक्रम भी विकसित किया है। 25 राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और उपराष्ट्रपतियों से मुलाकात कर चुके निक के पास मानव तस्करी से बचाए गए पीड़ितों और अनाथों के लिए भी आशा का संदेश है, और इन सब से स्पष्ट संदेश मिलता है हम सबको। आज की टिप: हर चीज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की आदत विकसित करें। कोई भी ऐसे व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहता जो हर समय नकारात्मक हो और शिकायत करता हो। मैं यह कर सकता हूं, यह सफलता की ओर एक कदम था और मेरे पास इसे बेहतर करने का विकल्प है, आदि जैसे सकारात्मक कथनों के साथ असफलताओं का भी सामना करें। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपके समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसे बनाए रखने की आदत विकसित करने के लिए 11 रणनीतियों की बात करेंगे इस अनुस्मारक के बाद।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। यह आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। साथियों, जीन बैप्टिस्ट अल्फोंस कर कहते हैं कि आप शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं, या आप खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों में गुलाब होते हैं। बस अपने दृष्टिकोण को थोड़ा एडजस्ट करने की आवश्यकता है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं 11 रणनीतियां। नंबर 1, कृतज्ञता का अभ्यास करें। Practice gratitude. अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने और उनकी सराहना करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें, ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसमें आप उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप हर दिन आभारी हैं। नंबर 2, पुष्टिकरण का अभ्यास करें। Practice affirmations. ऐसे सकारात्मक कथन चुनें जो आपके अनुरूप हों और आपकी ताकत और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें प्रतिदिन नियमित रूप से दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं, मैं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूं, या मैं हर स्थिति में अच्छाई देखता हूं। नंबर 3, सफलता की कल्पना करें। Envision success. कल्पना कीजिए कि आप अपने प्रयासों में सफल हो रहे हैं।
विजुअलाइजेशन का अभ्यास सकारात्मक मानसिकता बनाने और आत्मविश्वास पैदा करने में मदद कर सकता है। साथियों, ये दो चीज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, ये दो बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगामी सप्ताह यानी 39वें 39th एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। रणनीति नंबर 4, अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। Surround yourself with positivity. सकारात्मक उत्थानशील लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करें। नंबर 5, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। Challenge negative thoughts. जब भी आप अपनी सोच को नकारात्मक होते हुए पाएं तो उन विचारों को चुनौती दें। अपने आप से पूछिए कि क्या नकारात्मक विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है या आप बस जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। नंबर 6, सचेतनता और ध्यान। Mindfulness and meditation. दोस्तों, ये सचेतनता, माइंडफुलनेस क्या है? बस आधी लाइन में समझ लीजिए। जो भी है बस यही एक पल है। वर्तमान में रहने का अभ्यास करें और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकें। मन की शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन में संलग्न रहें। नंबर 7, समाधान पर ध्यान दें। Focus on solutions. समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। चुनौतियों को छोटे छोटे कदमों में बांटें जिन्हें मैनेज करना आसान हो। छोटी छोटी जीतें हासिल करते हुए आगे बढ़ें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। नंबर 8, असफलताओं से सीखें। Learn from failures. किसी भी असफलता को विफलता ना समझें, बल्कि उसे विकास और सीखने का अवसर देखें। पहचान करें कि आप चुनौतीपूर्ण अनुभवों से क्या क्या सीख सकते हैं। नंबर 9, नकारात्मक प्रभावों को सीमित करें। Limit negative influences. नकारात्मक समाचारों, सोशल मीडिया या ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कम करें जो लगातार आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। आप जो भी जानकारी हासिल करते हैं उसके बारे में चयनात्मक रहें। बी सिलेक्टिव। नंबर 10, अपने प्रति करुणा का अभ्यास करें। Practice self-compassion. अपने आप से दयालुता और समझदारी से व्यवहार करें। स्वीकार करें कि हर कोई गलतियां करता है और इनसे आपकी योग्यता नहीं तय होती। नंबर 11, नियमित व्यायाम करें। Exercise regularly. शारीरिक गतिविधि को बेहतर मूड और कम तनाव से जोड़ा गया है। एक ऐसे व्यायाम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें जिसका आप आनंद लेते हो। दोस्तों, याद रखें कि सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। निरंतरता महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने की दिशा में काम करते समय अपने आप पर धैर्य रखें। वॉल्ट विटमैन की बात मानें और अपना चेहरा हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें और परछाइयां आपके पीछे रह जाएंगी। तो मित्रों, परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए आइए चलें शिखर की ओर। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप के साथ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।